यदि संकल्प और नियम के साथ लगातार हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य की कृपा हम पर होने लगती है। जैसे कोई हम नियम बना ले कि कुछ भी हो हम स्नान के बाद 1 पेज गीता का पाठ करेंगे, 1 पेज, ज्यादा नहीं, 1 पेज रामचरितमानस का पाठ करेंगे या 1 पेज भागवत को पढ़ेंगे या कुछ भी, तो वो ग्रंथ हम पे कृपा करता है, ग्रंथ हम पे कृपा करता है। नियम बना ले यदि हम, तो ऐसे नहीं कि आज पढ़ा फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा फिर 6 दिन नहीं पढ़ा, नहीं। नियम यदि हम बनाए कि हमको ये पाठ करना ही है, जमीन यहाँ वहां, आसमान यहाँ वहां हो जाए, आग गिरे, पानी गिरे, हम सफर में हो, कहीं भी हो, हमको पाठ करना है, तो लगभग 3 से 6 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल के भीतर हमको कृपा की अनुभूति होती है। वो ग्रंथ हम पे कृपा करता है। क्या करता है? और सिर्फ ग्रंथ नहीं, यदि हम माला का जाप कर रहे हैं तो मंदिर, एक नियम बना लें कि हम 1 साल तक प्रतिदिन मंदिर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, हम 1 साल तक बालाजी के, हनुमान जी के मंदिर में जाके बैठ के हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ के उनको देखेंगे 5 मिनट और एक सीताराम सीताराम सुनाएंगे बस, या मंगल भवन अमंगल हारी सुनाएंगे, यही सुनाएंगे 5 मिनट तक और उनको देखेंगे। तो कहते हैं ना कि कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसके बाद, और हो सकता है 1 साल से ज्यादा भी हो, पर कृपा तो होती है। बस हमको उसमें उकताहट नहीं दिखानी कि अरे इतने दिन से हम जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शबरी का इंतजार तो देखो, गुरु ने कहा था राम आएंगे, गुरु ने कहा था, समय नहीं बताया, सबरी ने कहा ठीक है आएंगे, मान लिया। बचपन निकल गया, जवानी बीत गई पूरी, प्रौढ़ावस्था निकल गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा में भी मरने वाली स्थिति आ गई, मरने की स्थिति आ गई। उसके बाद भी सबरी को भरोसा था कि राम आएंगे, और राम जी आए ना। तो वैसे ही जब हम कोई नियम बनाते हैं तो याद रखिएगा कृपा होती है, कृपा। और ये तो सबरी मैया की बात त्रेता युग की थी, कलयुग में भगवान थोड़ी जल्दी कृपा कर देते हैं। कलयुग के लोग थोड़ी उतावले ज्यादा हैं, कलयुग के लोग थोड़ी, और इतना इंतजार नहीं कर सकते। यदि कोई संत उनको कोई उपाय बताए और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक इंतजार करेंगे, 1 साल तक उस उपाय ने काम नहीं किया तो भी उसी को गाली देने लगते, अरे सब पाखंडी है, कुछ होते ही नहीं, ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात, आप भगवान से धन मांगोगे, भगवान आपको धन देंगे। आप भगवान से सुख मांगोगे, भगवान आपको सुख देंगे। आप भगवान से कुछ मांगोगे, भगवान आपको कुछ देंगे। आप भगवान से बहुत कुछ मांगोगे, भगवान आपको बहुत कुछ देंगे। आप भगवान से सब कुछ मांगोगे, भगवान आपको सब कुछ देंगे। लेकिन जिस दिन आप भगवान से मांगना छोड़ दोगे, उस दिन वो अपने आप को आपको दे देंगे। मांगो मत, मंदिर जाओ तो इस भाव से मत जाओ कि कुछ मिले हमको। अरे क्यों? ये सोचो ना कि जीवन में जो चल रहा है वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, सामने तो आएंगे ना, अच्छा बुरा तो भोगना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में हम रहें, हम भगवान के मंदिर जाएं, पूजा करें, जाप करें, ग्रंथ पढ़ें, इस भाव से ना पढ़ें कि हमको कुछ मिलेगा, इस भाव से ना पढ़ें, बस पढ़ें, हमको कुछ नहीं चाहिए।
और जिस दिन हमारा ये भाव हो जाएगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, उस दिन बिना मांगे हमको सब कुछ मिलने लगेगा।